सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर दुमका से है, जहां दुमका लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के नामांकन के बाद भारत के रक्षा मंत्री ने दुमका के यज्ञ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम द्वारा चलाई गई योजनाओं को बताया, साथ ही बताया कि विश्व में भारत का स्थान कितना महत्वपूर्ण है और भारत की अहमियत कितनी है। उन्होंने आरक्षण और संविधान को लेकर कहा कि आरक्षण खत्म करने की किसी में दम नहीं है। अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो आरक्षण खत्म करके दिखाए। उन्होंने कहा कि झामुमो ने झारखंड को भ्रष्टाचार के गर्त में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब भारत के 24,000 छात्र फंसे थे तो मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर युद्ध को कुछ समय के लिए रुकवाया और छात्रों को भी वापस लाए। वहीं इस दौरान बाबूलाल मरांडी और प्रत्याशी सीता सोरेन ने झामुमो पर जमकर निशाना साधा। 50 साल सरकार इन लोगों ने चलाई, मुद्दा बचा नहीं। तब कहते क्या है, आएंगे भाजपा वाले, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम देखेंगे किसने मां का दूध पिया है जो आकर आरक्षण समाप्त कर। झारखंड को बनाने में हमारे आदिवासी बहनों भाइयों का जितना बड़ा योगदान है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकती। इन कांग्रेस के लोगों से पूछो, झारखंड राज्य किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही झारखंड राज्य बनाया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही झारखंड राज्य बनाया। और ये लोग आकर हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा को इन लोगों ने कभी पूछा नहीं। पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार काम कर रही है। आदिवासी समाज का जो योगदान है भारत की आजादी में, मैं जानता हूं सैकड़ों लोग ऐसे जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे को सीने का बटन खोलकर इसी आदिवासी समाज ने लोगों की गोली की। और ये लोग हमारी आदिवासी बहन भाइयों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये कहां ले जाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, आपका आरक्षण की भी सूरत में समाप्त नहीं होगा, मैं कहकर जा रहा हूं। बराबर लोगों से झूठ बोलकर, लोगों की आंखों में धूल झोंककर इन लोगों ने राजनीति की। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या यह आवश्यक है कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जाए? बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं देश बनाने के लिए, राजनीति करते हैं समाज बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, आप सबको जानकारी है, सुनील सोरेन जी यहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचे। उसके बाद इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि अब सुनील सोरेन जी वैसे नौजवान हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी इनको दी जा सकती है। इसलिए इस बार कल्पना सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए। सीता सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा। सीता सोरेन को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है। मैं कह सकता हूं, सीता सोरेन यदि आपकी सांसद बनकर जाती हैं तो आपकी कठिनाइयों को, आपकी समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम कोई करेगा तो सीता सोरेन।
बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप ही नहीं सारा देश उससे अच्छी तरह परिचित है। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भारत कैसे धनवान भारत बने, इसके लिए जो कुछ भी बन सकता है 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने वह काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, जब भी इनकी सरकार बनती थी तो जनता से यह कहते थे हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम इस देश की गरीबी को मिटा सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों के रहते हुए भारत की और आप लोगों की गरीबी दूर हुई? मोदी जी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। और बहनों भाइयों, अब 10 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, लेकिन मोदी जी ने वह करिश्माई काम किया है गरीबी के मामले में जो कि भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। आप सब यहां पर बैठे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी बैठे हैं इनमें बहुत सारे लोगों को पक्का मकान मिला हुआ, नल के माध्यम से कुछ लोगों के घरों में जल पहुंचा हुआ। माताएं बहनें पहले लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर घर में खाना बनाती, आंखों में आंसू आते थे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इसी सबसे पहले भी किसी ने चिंता की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले किसी ने चिंता की तो मोदी जी ने, और गैस सिलेंडर सभी को मिला। सब कोरोना की बीमारी से यहां के लोग भी प्रभावित रहे हैं कि नहीं आते कोरोना की बीमारी से? मेरे भाइयों, कोरोना के दौरान आपको मुफ्त में कोरोना का टीका तो लगा ही नहीं। हर घर में 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ईमानदारी से एक बात बताइएगा, छिपाइएगा मत, जो मिल रहा है आपको मिलेगा। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे घर हैं कि एक घर में यदि 4 मेंबर हैं तो 4 लोगों के नाम से 5-5 किलो का मुफ्त राशन मिल रहा है। सच्चाई है कि नहीं? सही बताइए, सच्चाई है तो ताली बजाइए। और मैं जानता हूं कि कुछ घरों में तो इतना राशन ले लेते हैं लोग कई लोगों के नाम पर, खाने के बाद भी वो बच जाता है तो उसे बेच भी देते हैं ऐसे लोग। मेरे बहन भाइयों, आप बताइए, आपको ऐसी सरकार कहेंगे? ऐसी सरकार आपको मिलेगी? और मेरी बात सुन लेना, मैं दावे के साथ कहकर जा रहा हूं, ऐसे ही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इस बार बनने जा रहे हैं, आगे भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरी बात सुन लेना, मेरे भाइयों, हम भारत में एक भी व्यक्ति को हम लोग गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री का फैसला है और यह हम लोगों की पार्टी का भी यह फैसला है। और आपने देखा होगा, दुनिया को यदि देखें, दुनिया में धन दौलत के मामले में दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा भारत आज के 10 साल पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 देश धन दौलत के मामले में हमसे आगे आ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, तब भी हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के सारे देशों में वही 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 साल तक वह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत 11वें स्थान के ऊपर नहीं चढ़ पाया, 10वें, 9वें, 8वें स्थान पर भी नहीं पहुंचा।
पहली बार यह हुआ है मेरे बहने भाइयों कि 10 वर्ष में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वक्त इतना कर गए कि धन दौलत के आकार के मामले में जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर उछाल लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह करिश्मा भी कोई किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। और मैं नहीं कर रहा धन दौलत अर्थव्यवस्था के बारे में जो सारी दुनिया के बड़े बड़े जानकार विद्वान अर्थशास्त्री वह कहते हैं कि भारत जितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, यदि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो सारी पत्र दाखिल हुआ है। आज से काम हम सब लोग आप विधिवत रूप से शुरू करना है और इस बार दुमका लोकसभा सीट से हमें रिकॉर्ड मतों से सीता सोरेन जी को विजय बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया है, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने तो रिकॉर्ड सीटों से जो 400 पार सीटें ला करके देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 4 वर्षों में जो काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, गांवों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया। गरीबों को घर देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन लोगों को घर नहीं मिला है गरीबों को, उनको फिर से घर उन लोगों को भी मिलेगा। और गरीबों को घर ही नहीं, घर में चूल्हा हो, गैस कनेक्शन हो, वो भी देने का काम किया। और साथ साथ ताकि घर और गैस कनेक्शन मात्र ही नहीं बल्कि खाना कैसे बने, कोई भूखे नहीं सोए, तो गरीबों को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति कहीं बीमार हो गए तो उनको भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके, तो उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा, ताकि गरीब भी अच्छे से अच्छे अस्पतालों में वो इलाज करा सके। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि आप जरा सोचिए, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के घर की चिंता करते, गरीबों के चूल्हा की गैस की चिंता करते, गरीबों का खाना कैसे कोई भूखे नहीं सोए खाने की भी चिंता करते, और बीमार हो तो उसके अनाज की भी चिंता करते ताकि कोई भी भूखे नहीं सोए। देश के प्रधानमंत्री इतनी चिंता करते। और आज जो इंडिया अलायंस गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग क्या है, विकास के ये लोग विरोधी है, झारखंड के भी विरोधी है, झारखंडियों के भी ये लोग विरोधी है। अब याद करिए, अलग राज्य के आंदोलन तो आज से नहीं वर्षों से चल रहा था, जब देश आजाद हुआ था उसी समय से। लेकिन जो लोग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पहले झारखंड पार्टी जयपाल सिंह को अपने दल में मिला लिया, फिर बाद में शिबू सोरेन को पैसा दिया, बाद में तिहाड़ जेल भेज दिया, लेकिन झारखंड राज्य नहीं दिया। यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं का कभी भी लोगों कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। और इसके बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, झारखंड पार्टी के लोग, उन्हीं लोगों के गोद में लोग खेलते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य देंगे। 98-99 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज अगर हम अपने आप को झारखंड वासी कहते हैं तो इसकी कोई देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये लोग झारखंड के विरोधी, ये लोग विकास के भी विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को 55 वर्षों तक देश में राज किया था, लेकिन गांव में सड़कें नहीं थी, घरों में बिजली नहीं पहुंचा था। अब याद करिए, पहले हाट बाजार मेला हम लोग पैदल आते जाते थे, बच्चे स्कूल पैदल जाते थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो गांव तक सड़क भी पहुंच गया, घरों तक बिजली भी पहुंच गई।
आज अगर ये विकास का काम हुआ है तो बीजेपी की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विकास का काम नहीं किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोगों के साथ रहती है। आज हेमंत सोरेन जी जेल में, लोग पूछते कि वो क्यों जेल में, क्या कसूर है। भाई झारखंड की नदी की बालू तक को नहीं छोड़ा, उसको भी यहाँ से उन्होंने बेच डाला। झारखंड की पहाड़ों को भी काट काट करके बेच दिया और आदिवासियों की भूमिहारी जमीन थी, पहनाई जमीन थी, उसका भी फर्जी कागज बनवा करके उसको भी लोगों ने प्लॉटिंग करके बेच डाला। और इसीलिए आज अगर वो जेल में बंद है तो अपने कर्मी के कारण जेल में बंद है। और इसीलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूं कि झारखंड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झारखंड का विकास भी भारतीय जनता पार्टी करेगा। यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं और 1 जून को आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, आपका एक वोट कमल निशान पर पड़े और कमल निशान में वोट दे करके आप यहां से श्रीमती सीता सोरेन जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे और देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।